अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम यासिर है और मैं मनाहिल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपसे बात करूंगा डीएचए फेज 4 रिवरव्यू ब्लॉक की कुछ नई पॉलिसीज आई हैं ट्रांसफर्स के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से और उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो उस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, ख़ासतौर पे जिन लोगों ने लेना है या ले चुके हैं और जिन्होंने अपनी डाउन पेमेंट जमा करवानी है और काफ़ी ज़्यादा पैनिक में है। कई लोग तो अपने डेस्परेटली सेल करने की कोशिश कर रहे थे कि यार चाहे चंद हज़ार मिल जाए, लेकिन ये कि उससे एग्जिट करना था क्योंकि डेडलाइन काफ़ी करीब आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी पेमेंट्स आ रही थी, उसमें टैक्सेस भी शामिल थे। तो एक काफ़ी ज़्यादा पैनिक था मार्केट के अंदर। उस हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं अब कि पहली बात तो ये कि डीएचए ने अपनी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है 11 सितंबर के बजाय। आपके पास अब 10 अक्टूबर तक का टाइम है जिसमें आप अपनी डाउन पेमेंट जमा करवा सकते हैं। दूसरी उसमें प्रॉब्लम एक थी कि टैक्सेस आपके पहले ही डाउन पेमेंट के साथ लिए जा रहे थे, लेकिन अब आपके पास ये फैसिलिटी आ गई है कि डाउन पेमेंट के साथ आपने कोई टैक्स नहीं देना, सिर्फ अपनी डाउन पेमेंट 15% है वो देनी है और उसके अलावा आपके जो मेंबरशिप और जो रिलेटेड चार्जेस डीएचए के हैं सिर्फ आपने वही दे के इसको आपने अपनी इंटीमेशन इशू करवानी है। आपको टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है। जो टैक्सेस आ रहे हैं वो आपके पेमेंट प्लान के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, उसी के अंदर ऐड होंगे, तो वो आपको इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आप दे सकेंगे। लेकिन ये कि अगर आप बीच में सेल कर रहे हैं प्लॉट तो ट्रांसफर के टाइम पे वो टैक्स देने होंगे, या फिर ये कि आपकी अलॉटमेंट लेटर जब इशू होगा तो उससे पहले आपने देने होंगे। तो जो भी पहले आ जाए उस टाइम पे आपने ये टैक्सेस देने होंगे। लेकिन अभी फिलहाल फौरन आपने डाउन पेमेंट के साथ जिस तरह देने थे अब आपने नहीं देने। तो इस बड़े चार्जेस से अब आपकी जान छूट गई, ये आपने अब नहीं देने। तो दूसरा जो इसमें एक और एक एडिशनल पॉइंट है कि काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न था मार्केट के अंदर के जो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि डिफरेंट पेमेंट प्लान्स के साथ इन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफर की थी, तो और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने डिफरेंट पेमेंट प्लान्स के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी थी। किसी ने 1 साल के लिए अप्लाई की, किसी ने लमसम में की, किसी ने 3 साल के लिए की, किसी ने सबके अंदर ही कर दी कि यार कहीं तो निकलेगा। तो लेकिन ये कि ज़्यादातर लोगों के फिर निकले हैं तो वो या तो लमसम पे चले गए हैं या 1 या 2 साल के पेमेंट प्लान पे चले गए हैं, कुछ के 3 साल पे भी गए हैं। तो फिर बाद में कई लोगों को आफ्टर थॉट के अंदर कुछ लोगों ने सोचा यार कि ये पेमेंट प्लान नहीं, इसको चेंज होना चाहिए, या मैं अगर कैश के बजाय अगर 3 साल वाले पे चला जाऊँ। कुछ लोगों का ये ख्याल था यार कि ये या डीएचए फेज 4 का ही पार्ट है, जो फेज 1 का के साथ डीएचए फेज 1 के साथ जो एरिया आ रहा है तो इसी का पार्ट होना है। तो लेकिन बाद में जब पता लगा कि यार ये तो अडयाला रोड पे आता है और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा क्योंकि वो थोड़ी सी एक लॉन्ग टर्म लोकेशन है, तो उस हवाले से फिर उनको ये चीज समझ आती है यार कि फिर कैश में देने का फायदा क्या है इधर। ठीक है, वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है, यहाँ काफ़ी सस्ती भी पड़ती है उस हवाले से, क्योंकि पर एनम आपकी अगर जितना पेमेंट प्लान बढ़ाते जाएंगे आपको 10% एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा पर ईयर। तो उस हवाले से पेमेंट कम भी है, लेकिन अपफ्रंट देनी है तो काफ़ी डेफिनेटली एक बड़ी अमाउंट बनती है। और जब एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट वाला एरिया हो तो उसके अंदर अगर आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन मिल रही है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है, खासतौर पे सेल्स के हवाले से भी रीसेल जो है उसकी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है। तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोग यही प्लान कर रहे थे यार कि इसका अगर चेंज हो जाता है या फिर मैं कैश वाला बेच के फिर इंस्टॉलमेंट वाला ले लूँ। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी मार्केट के अंदर। लेकिन अब डीएचए ने काफ़ी हद तक ये मसला हल कर दिया इस तरह के आपको जो 10 अक्टूबर की डेट आई है डाउन पेमेंट वाली, उससे पहले आप अपना पेमेंट प्लान चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लमसम वाली फाइल है और आपको 3 साल वाला पेमेंट प्लान चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें एक फिर उस हिसाब से एनुअल चार्जेस अप्लाई होंगे। 1 साल के चार्जेस जो है 10% है, जो प्लॉट की प्राइस है उसका 10% हर साल ऐड ऑन होता है। तो 1 साल का लेंगे तो उसका 10% लगेगा, 2 साल का लेंगे तो 20% लगेगा और 3 साल का लेंगे तो 30% लगता है। ठीक है, तो बेस प्राइस है, उसके ऊपर आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे एनुअल जितने साल आपने बढ़ाने हैं। इसमें एक और चीज इन्होंने ऐड की है कि वो 4 साल का पेमेंट प्लान भी ऐड कर दिया बीच में, तो उसमें 40% एडिशनल चार्जेस लगेंगे। तो जैसे 5 मरले की एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 5 मरला कैश पेमेंट के ऊपर है, जो लमसम पेमेंट जो 60 दिन के अंदर देनी है उसमें आपका है 50 लाख रुपए का। तो जिनका 1 साल का पेमेंट प्लान है तो 10% एडिशनल चार्जेस आप ऐड कर लें तो 5 लाख ऐड कर लें इसके अंदर, तो 55 लाख रुपए का है जी 1 साल के प्लान के ऊपर, 1 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। और उसके बाद फिर 60 लाख रुपए का है, मतलब 20% ऐड हो जाएगा। 60 लाख का है 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। फिर 65 लाख का है, मतलब 30% आपका ऐड हो जाएगा। 65 लाख का है 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। अब चौथा साल भी इन्होंने ऐड कर दिया तो 40% एडिशनल देंगे तो आप 4 साल का पेमेंट प्लान ले सकते हैं। इस तरह आपका प्लॉट जो 5 मरले वाला है वो 70 लाख का हो जाएगा।
लेकिन आपको साथ 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान मिलेगा। उसी 70 लाख का 15% आपने डाउन पेमेंट देनी होगी, जो कि आपकी तकरीबन बनती है 10.5 लाख रुपए। और उसके बाद बाकी जो आपकी पेमेंट है वो आपके 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। तो अब जो काफ़ी लोग पैनिक में आके इसको बेचने ही कर रहे थे कि यार चले कुछ हज़ार मिल जाएं और जान छूटे इससे, तो इतनी बड़ी अमाउंट वो फौरन नहीं दे पा रहे थे या टैक्सेस का इशू था। तो और लेने वालों के लिए भी इशू था कि यार कि इसको टैक्स अभी देना पड़ रहा है सेलर के बिहाफ पे, और फिर ट्रांसफर के टाइम फिर देना पड़ जाएगा, तो एक इशू बना हुआ था। और जब तक ट्रांसफर ओपन नहीं होते तो उस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न भी रहता है कि आप सेलर की तरफ से पेमेंट सारी जमा करवाएंगे, तो वो फिर एक कंसर्न होता है। और काफ़ी ज़्यादा हैवी पेमेंट्स थी, तो एक ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा मसला बनता है यहाँ पे। तो एनीवेज ये काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल हैं ये काफ़ी DHA ने रिजॉल्व कर दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही थी DHA के पास, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो उस हवाले से DHA ने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट किया है अपने मेंबर्स को। टाइम भी एक्सटेंड कर दिया है, पेमेंट प्लान स्विच करने की भी इजाज़त दे दी है, ठीक है, और टैक्सेस से भी जान छुड़वा दी है कि आपको फौरन अभी नहीं देने। तो उस हवाले से अब हमारी रिकमेंडेशन फिर यही है कि अगर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको रिटेन कर सकते हैं, तो अपनी डाउन पेमेंट अरेंज करें और इसको रिटेन करें, क्योंकि एक अच्छी प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म एरिया डेफिनेटली है। लेकिन इसके हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है रिंग रोड के हवाले से, क्योंकि रिंग रोड के करीब पड़ता है। अडयाला रोड तो है, लेकिन यहाँ पर रिंग रोड काफ़ी करीब आ रही है और इसकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा करीब है। आने वाले चंद हफ्तों के अंदर आप उस हवाले से कुछ फिजिकल काम होता हुआ देखेंगे, और उस हवाले से काफ़ी इन्वेस्टमेंट दोबारा आने का चांस है मार्केट में, जिस टाइम पे आप अपनी फाइलें सेल करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, कुछ अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। तो जल्दबाजी करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कर सकते हैं अभी डाउन पेमेंट तो कर लें, इसको अरेंज करें। 1 महीने का टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है, डाउन पेमेंट जमा कराएं, इंटीमेशन इशू करवाएं और इसको रिटेन करें जितना आप कर सकते हैं, ताकि और एक अच्छे टाइम का इंतजार करें कि मार्केट में कोई हिलजुल होती है, कोई इन्वेस्टमेंट दोबारा से शुरू होती है, तो फिर इसको दोबारा आके आप अच्छे प्रॉफिट के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो अभी इसको रिटेन करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।